अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम्टेशिया के एक न्यू फीचर यानी विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कैम्टेशिया की एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कैम्टेशिया 2023 वर्जन के विजुअल इफेक्ट्स फीचर के बारे में। देखें, विजुअल इफेक्ट्स जो होता है एक तरह का ये एक ऐसा फीचर है जो कि अलाउ करता है अपने यूज़र को कि अपनी वीडियो की अपीयरेंस को वो इन्हेंस कर सके बाय एडिंग एलिमेंट। देखिए, विजुअल इफेक्ट्स जो होते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो के क्लिप्स पे, इमेजेस पे, एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स पे भी, जैसे सच एज उसमें इंक्लूड होगा आपका टेक्स्ट, आपके कॉल आउट्स एंड शेप्स। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं कैम्टेशिया में। जैसे आप कह देंगे इनमें इंक्लूड हो जाएगा ट्रांजिशन बिटवीन क्लिप्स के दरमियान, कलर करेक्शन फिल्टर्स हो जाते हैं, ब्लर इफेक्ट्स हो जाता है, जूम एनिमेशन हो जाता है, स्पॉटलाइट इफेक्ट एंड सो ऑन। अब हम कैम्टेशिया के मेन इंटरफेस की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं उसको थारोली के विजुअल इफेक्ट्स क्या हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैम्टेशिया। हम कैम्टेशिया के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं। एनोटेशन के नीचे जो हमारे पास गिवन है विजुअल इफेक्ट, और विजुअल इफेक्ट में जो सबसे साथ ही फ़िल्टर की ऑप्शन भी गिवन है। सबसे पहले हम विजुअल इफेक्ट्स को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट वन ऑप्शन है जो है वो हमारे पास ब्लेंड मोड की। ब्लेंड मोड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा विजुअल इफेक्ट है जिसमें हम कंबाइन करते हैं टू पीसेस ऑफ मीडिया को, यानी टू पीस ऑफ मीडिया से मुराद यानी लाइक वीडियोस और इमेज की क्लिप को हम ऐड कर देते हैं और फिर उनको ब्लेंड कर देते हैं, उनके कलर को, उनके पिक्सल को। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, अब हम प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मीडिया की ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई सी भी दो पिक्चर या कोई सी भी दो वीडियो हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ से एक ये वाली वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं प्रॉपर। ये मैंने एडजस्ट कर ली। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और, इस वीडियो के ऊपर मैं एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं, सपोज दिस वन, क्लाउड वाला ये। ठीक है, इसको भी मैं पूरी स्क्रीन पे ऐसे ही एडजस्ट करके फिट कर देती हूँ, बिल्कुल इक्वल इसके। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट करके देख लेते हैं और कर्सर को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये एडजस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखें, अब यहाँ पे जिस भी आपने इमेज पे लगाना है या वीडियो पे लगाना है आपने ब्लेंड मोड, उसको पहले इस क्लिप को आप क्या करेंगे, टाइमलाइन पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। अब विजुअल इफेक्ट की ऑप्शन पे मैं जाऊँगी और यहाँ से ब्लेंड मोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई इफेक्ट एडेड, यानी इफेक्ट आपका ऐड हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपका इफेक्ट देखिए ब्लेंड मोड ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को ज़रा अगर हम प्रॉपर देख लें, देखें प्रॉपर ये एडजस्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, उनमें इसको हम एडजस्ट करके चेक करेंगे दोनों पिक्चर्स को, यानी एक वीडियो इमेज को हम कैसे ब्लेंड करते हैं। कलर डॉज की फॉर्म में ये देखें डिफरेंट मोड हैं ब्लेंड करने के, डिफरेंट मोड आपके पास गिवन है। जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। लीनियर डॉज हो गया, अच्छा लाइटर कलर हो गया, ओवरले में आपको इस फॉर्मेट में नज़र आएगा। सॉफ्ट लाइट में ऐसे आएगा, हार्ड लाइट में ये, विविड लाइट में आपको ऐसे डिस्प्ले होगा, लीनियर लाइट में दिस, पिंक लाइट में ये, हार्ड मिक्स में ऐसे, डिफरेंस में ऐसे, एक्सक्लूजन में, सबट्रैक्ट में ऐसे, डिवाइड में ऐसे, और ह्यू में आपको ऐसे शो होगा, सेचुरेशन में, कलर में, ल्यूमिनस में, अल्फ़ा में और ल्यूमा में एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई एक फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से डिवाइड के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर कैसे एडजस्ट करेंगे इस पिक्चर को, जैसे मैं इसको प्रॉपर ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों पिक्चर्स को हमने कंबाइन करना है। ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले देखिए इंटेंसिटी, आप देखें यहाँ से मैं इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही हूँ, यहाँ से डिक्रीज़ करती हूँ तो देखें वही पिक्चर, वही वीडियो एज इट इज़ आ जाती है। और क्योंकि अगर जब मैं इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज़ करती हूँ तो ये देखें जैसे एक सनलाइट की जैसे लुक आना शुरू हो जाती है। सपोज इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो है जिसको हम रेंज सेक्टर कहते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे और इसकी मदद से हम इसकी इंटेंसिटी को सेट मज़ीद कर सकते हैं। सपोज़ मैं अगर इसको ऐसे करती हूँ तो ये देखें धूप का इफेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है,
मैं आपको ये मूव करके बता देती हूँ। और यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये देखें लाइट से एक रिफ्लेक्शन धूप की पड़ रही है, ठीक है। आई थिंक तो यहाँ पे तो एडजस्ट हो गया, बेटर है। वैसे मैं आपको ये देखें ऊपर से वो देखें चेंज होना शुरू हो गया कि बादल हैं और इस तरह धूप का इफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी आपने दोनों वीडियो और इमेज को ऐसे ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। अब सपोज़ मैं इसको, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, प्ले करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यानी कि बारिश में वो देखें धूप की लुक आ रही है कि जैसे कि तेज़ बारिश हो रही है और उसमें धूप की लुक आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह यानी कि एक इमेज को और एक वीडियो को यानी ब्लेंड करके एक डिफरेंट सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के जो विजुअल इफ़ेक्ट्स जो है ब्लेंड मोड काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।